तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में हम 4 स्टॉक कवर करेंगे। सबसे पहले हम BHEL के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको मैं एक बात बता दूं कि ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट निकल के आ रही है। उन्होंने यहाँ पे जो BHEL इसके टारगेट दिए हैं 62 रुपीज़ के। तो गाइस देखिए 62 रुपीज़ के टारगेट देने के पीछे का जो रीज़न है तो मैं बता दूँ, इनके जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रॉमिसिंग आ रहे हैं। तो गाइस देखिए वहाँ पर इनके जो वाई ऑन वाई बेसिस पे है रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में कई सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा रही है। तो गाइस देखिए क्या अब हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले साल हमने इसको लगातार कवर किया था। तो गाइस यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने इसको इवन 25 के ऊपर भी हमारी एक आधी वीडियो आई थी। तो गाइस देखिए 30 के बाद तो हमने इसको लगातार आपको टारगेट दिए थे 75 टू 80 रुपीज़ के। तो गाइस देखिए पिछले ही साल इसने 80 रुपीज़ को टच करके टारगेट को कवर भी किया था। और गाइस देखिए उस टाइम पर एक न्यूज़ भी निकल के आ रही थी कि इनको बेल को सेल किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइस वहाँ पर जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी उसके बेसिस पे इनकी जो लैंड की वैल्यू थी वही बहुत ज़्यादा थी, जिसके बेसिस पे इसके जो टारगेट थे मोर देन 100 रुपीज़ के लग रहे थे। तो गाइस देखिए जिन्होंने उस बेसिस पे खरीदा है इसको, तो लॉन्ग टर्म में गाइस देखिए जैसा कि आपको पता होगा अब वो बातें काफ़ी ठंडी पड़ चुकी है। अभी तो कोई उसके बारे में आगे फर्दर अपडेट नहीं आया। बट गाइस देखिए जिन लोगों को हमने 80 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म में टारगेट दिए थे तो उन्होंने अगर पैसा कमाया तो अच्छी बात है। अगर गाइस देखिए जिन्होंने अब इसको 50 या 45 के आसपास कहीं खरीद के रखा हुआ है तो वे 62 के टारगेट के साथ या 65 के टारगेट के साथ इसमें बने भी रह सकते हैं। और गाइस देखिए अगर आप फिर से 80 के टारगेट देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो गाइस नेक्स्ट मैं आपको अगले स्टॉक की ओर लेके चलता हूँ। तो गाइस अगले स्टॉक की ओर जाने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो इसके 62 के टारगेट दिए थे, अगर आपको लग रहा है कि यार अब तो ये 58 के ऊपर आ गया तो अब क्या मज़ा आएगा, तो गाइस देखिए आज ये ऑलरेडी 4 से 5 रुपीज़ के आसपास भागा हुआ शेयर है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो आज इसके जो लो थे गाइस वो 53 के आसपास के थे। तो अगर 53 से हम 62 के टारगेट देखें तो लगभग 9 रुपीज़ का जंप है। तो गाइस जिन्होंने वहाँ पे खरीदा होगा उनके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और गाइस अगर आप हमारी राय मानोगे तो इस शेयर में अगर आपको लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में 18-20-22% रिटर्न मिल रही है तो आपको निकलने का भी सोचना चाहिए और दूसरी ओर देखना चाहिए। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए अगला जो हमारा स्टॉक है ये है हडको। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने आपको 47 रुपीज़ के हाई लगाए पिछले साल में। और गाइस देखिए जो हाई लगे थे ये पिछले अभी 1 साल पूरा हो ही चुका है, लगभग पिछले साल के अगस्त में। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि हाँ इसके जो लो है वो 30 रुपीज़ के लगे थे, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अप्रैल के मिड में इसने 30 रुपीज़ के लो लगाए थे। तो गाइस देखिए वहाँ पे जब इसने 32 रुपीज़ के ऊपर गया था ये, तो गाइस इनका एक डिविडेंड आया था, आपको जैसे पता होगा इन्होंने तो गाइस मई के आसपास इनका जो अप्रैल मई के आसपास इनका 75 पैसा पर शेयर एक डिविडेंड आया था। और साथ ही साथ में गाइस अब जो अपडेट आ रहा है वहाँ पे ये ₹2.75 पर शेयर और डिविडेंड दे रहे हैं। तो गाइस ये वाला फाइनल डिविडेंड रहने वाला है। इससे पहले इन्होंने एक 75 पैसा इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो गाइस अगर मैं इसको टोटल करके चलूँ तो ₹3.50 बन जाते हैं। तो गाइस जिन लोगों ने लगभग गाइस इसको 35 रुपीज़ के ऊपर भी लिया होगा, तो मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि 35 रुपीज़ का ये बहुत पहले था। अगर आप देखोगे पिछले महीने इसने 35 रुपीज़ के लो भी लगाए थे। तो गाइस आपकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 10% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस 10% की डिविडेंड यील्ड कहने का मतलब कि अब फाइनल डिविडेंड ही कंपनी ₹2.75 दे रही है। तो इंटरिम डिविडेंड अगर आपको इस समय नहीं मिला क्योंकि पिछले वो तो पहले ही अनाउंस हो चुका है। तो गाइस देखिए अगले साल जो आपको एक और डिविडेंड मिलेगा, जैसा कि ये इंटरिम और फाइनल दोनों डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड यील्ड 10% की इस शेयर में अच्छी चीज़ है। और गाइस अगर आप किसी ऐसे स्टॉक को ढूंढना चाहते हो जो कि अच्छी मालो माल आपको डिविडेंड के साथ कर सकता हो और गाइस जिसमें दमखम हो पैसा 1.5 गुना या 2 गुना 4 से 5 साल में करने का, तो आप इसको देख सकते हो। तो गाइस देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पैसा 3-4 गुना हो सकता है। तो गाइस देखिए इस शेयर के जो हाई है वो 102 रुपीज़ के हैं। और गाइस देखिए वो जो हाई लगे थे वो 2017 के आसपास लगे थे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्रास्टिकली डिक्लाइन तो आया है। बट गाइस देखिए अगर कंपनी ऐसे डिविडेंड देती रहेगी 10% के जो आपकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, तो गाइस आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा के चलिए कि 10 साल में आपकी एक तरीके से कैपिटल तो रिकवर हो जाएगी। जो भी इसका प्राइस रहेगा वो आपके लिए एक फ्री का ही रहेगा। तो आप इसमें कुछ 100-200 शेयर लेके छोड़ सकते हो। क्योंकि गाइस अगर यहाँ से 40 रुपये से 102 का कभी होता है, मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ों को, अगर यहाँ पर 102 का होता कहीं कभी कोई अच्छी न्यूज़ निकल के आती है। वैसे गाइस आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे जो PSU स्टॉक होता है ये बहुत ही स्लो भागते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो इनमें बढ़िया चीज़ रहती है वो यही होती है कि डिविडेंड की यील्ड अच्छी निकल के आ जाती है। तो 10% डिविडेंड यील्ड तो गाइस बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कहीं ये 40 वाला शेयर 60 का भी होता है, गाइस 60 को छोड़िए 80 का भी होता है,
80 को छोड़ के अगर हम 102 का ही सोच के चले कि जो इसका प्रीवियस हाई था वहाँ पे जाता है, तो एक तरीके से आपकी 2.5 गुना आपकी कैपिटल तो हो ही जाएगी। आप ये लगा के चलिए अगर 10 साल बाद, गाइस देखिए मैं एक आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 10 साल बाद अगर ये 102 रुपीज़ का होता है, अब बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं, 10 साल बाद 102 रुपीज़ का, तो गाइस वहाँ पे आपकी कैपिटल तो 2.5 गुना हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर 10% की डिविडेंड यील्ड के साथ आपको वो डिविडेंड मिलते रहेंगे, तो वो भी आप लगा के चलिए कि कैपिटल जो आपकी एफडीआर के इक्वल, आपको एफडीआर से मोर देन एफडीआर आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एक डिविडेंड मिलता रहेगा, जो रेगुलर इनकम रहेगी उसको री इन्वेस्ट करते जाइएगा, और साथ ही साथ में आपको जो ये कैपिटल है वो भी 2.5 गुना हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक मौका बना हुआ है, देख लीजिए। बाकी गाइस डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही बोला है, जो पीएसयू स्टॉक होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते हैं, और पीछे के अगर आप 5 से 6 सालों में देखोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ही इस शेयर ने किया है। बट गाइस मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर बता सकता हूँ कि 30-35 रुपये इस शेयर के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा लो लेवल है। और 18 के जो इसने लो लगाए थे वो गाइस देखिए कोविड पे टाइम पे लगाए थे, आपको सभी को पता है कि वहाँ पे मार्केट कहाँ नीचे चली गई थी। बट हाँ, जो फिलहाल के लिए जो 30 वाली लाइन है इस शेयर के लिए सस्ता है ये प्राइस। अगर ये शेयर 50 या 55 रुपीज़ का होता, वहाँ पे आपको इतना डिविडेंड मिलता, तो मैं वहाँ पे आपको इग्नोर करने की सलाह दे भी देता। बट गाइस यहाँ पे एक डिविडेंड से रेगुलर इनकम बनाने के लिए आपको ये एक मौका बना हुआ, आप देख सकते हो। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्टॉक की ओर। तो गाइस जोमेटो की तो कहानी वही है जो पहले थी। यहाँ पे आपको जो 50% का डिक्लाइन देखने को मिला, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ ये है कि आपकी बहुत से लोगों को पहले यहाँ पे 75% का कट देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब इसने 40 रुपीज़ के ऊपर गया था। तो भी गाइस देखिए आपकी लॉस रिकवर हो रहे होंगे अगर आपने ऊपर कहीं पोजीशन बनाई है। बट गाइस देखिए यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 60 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करना चाहिए शेयर। तो गाइस आज 10% नीचे गया ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए मार्केट एकदम से नीचे चली गई है, ये भी एट द एंड आज नीचे गया। अगर आप आज का इसका चार्ट देखोगे तो गाइस देखिए आज शुरुआत में ये भी शेयर ऊपर था, तो ऊपर भी था, आज के दिन में ये ग्रीन में भी था शेयर। बट गाइस देखिए जो सबसे बड़ी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है वो ये है कि इस शेयर ने 60 रुपीज़ के ऊपर आपको सस्टेन करके दिखाया है। तो अब जो इसको जब भी ये 70 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो 80 रुपीज़ के टारगेट के साथ आप इसमें बने रहिए। 80 के ऊपर जाता तो मैं आपको फर्दर अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए सही लग रहा है कि 60 को क्रॉस नहीं कर रहा है नीचे की ओर। और गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो थर्सडे को, पिछले ही हफ्ते थर्सडे को ये शेयर 69 रुपीज़ 25 पैसे का था। तो गाइस वहाँ से आपको थोड़ा सा मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला। और उसके बाद गाइस देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग भी तो होनी ही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था शेयर 40 से 70 का हुआ है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने 40 या 45 या 50 के ऊपर भी एंट्री बनाई होती है ना। तो आप खुद पे लगा के चलिए, अगर आप 50,000 पे जोमेटो में लगा दो, और जोमेटो ऐसा स्टॉक जो कि लगातार, जिसकी हिस्ट्री ये बता रही हो कि लगातार पिट रहा है शेयर, तो गाइस वहाँ पे अगर आप 50,000 लगा दो और आपको देखने को मिले कि गाइस 1 से 1.5 हफ्ते बाद वो 70,000 बन जाए, तो गाइस ऑब्वियसली जो जितना भी लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू वाला शेयर होल्डर रहेगा वो कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मैं यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ, या फिर पूरी पोजीशन काट के कहीं और ट्रांसफ़र कर लूँ, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट तो बन ही गया। तो गाइस ऐसा इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो चुकी है। अगर मार्केट सपोर्ट करके फिर से 18,500 की ओर जाएगी तो ये शेयर आराम से आपको उस लेवल पे 80-85 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। 82 के इसके टारगेट दिए गए काफ़ी ब्रोकर्स के द्वारा। बट मेरी अकॉर्डिंगली मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट ग्रीन में रहेगी तो आपको 80-85 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस नेक्स्ट स्टॉक की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, जो आज का इस वीडियो का लास्ट स्टॉक रहने वाला है। तो गाइस येस बैंक भी आज तेज़ था एक टाइम पे, बट जैसा कि आपको पता है कि मार्केट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में गिरावट आई, तो वहाँ पे ये शेयर फिर से नीचे चला गया और 0.60% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इनकी EGM होने वाली है, ठीक है ना, 24 को, तो कल 24 थी। तो यहाँ पे जो अपडेट आया तो इन्होंने गाइस देखिए 1,93,750 इन्होंने इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं अंडर ESOP। तो गाइस ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसके तहत इन्होंने कुछ 1,93,750 शेयर ने अलॉट किए, तो इनकी कुछ कैपिटल बढ़ गया। तो गाइस यहाँ पे कुछ बड़ा अपडेट नहीं आया। तो मैंने आपको ये भी बात बोली थी, अब मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, जो येस बैंक है इसको आप रडार पे रख के चलिए। येस बैंक और मैंने आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एक वीडियो में बताया था। तो ये 2 बैंक है, अगर आप कोई बैंक चाहते हो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें भी कुछ
नेगेटिव न्यूज़ लगातार आई जिसके चलते वो नीचे गया था। तो गाइस देखिए वो 60 से 30 के आसपास आके अटक गया था शेयर, और उसने जब रिकवरी आनी थी वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया और वो 16-17 पे चला गया था। बट गाइस अब वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, वो भी ऊपर जा रहा है और वहाँ पे 25 के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और गाइस येस बैंक में तो मैं आपको ऑलरेडी लगातार बोल चुका हूँ कि इसमें आप पोजिशनली चल सकते हो। बाकी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, कहने का मतलब कि जिनके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक नहीं है, जैसा कि बजाज फिनसर्व या कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक नहीं है, आईटी सेक्टर नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए आईटी सेक्टर का अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, वो भी परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे आपके पास वो भी स्टॉक अभी पोर्टफोलियो में ऐड करने का सुनहरी मौका है। तो गाइस अगर आपके पास आईटी स्टॉक नहीं है या कुछ ऐसे स्टॉक नहीं है और येस बैंक में आपका लॉस चल रहा है, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे होंगे, क्योंकि पहले लॉस चल रहा था, क्योंकि गाइस देखिए इसने रिकवरी तो दिखाई है, क्योंकि हमें पता है 12-13 रुपीज़ के आसपास बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई है। तो अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाल के कहीं जैसे कि वो दिग्गज स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 के, वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पोजीशन तो कैरी करके चलनी ही चाहिए। कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ परसेंटेज इसमें भी रख के चलिए येस बैंक में। तो आपको मैंने 22-23 रुपीज़ के टारगेट दिए थे, 20 को गाइस क्रॉस करने दीजिए तो 22-23, फिर उसके बाद 25 तो ही लेके चलिए, तो वहाँ पे आपको ये शेयर देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक पीछे इसकी वीडियो बनाई थी, एनालिसिस किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ग्राउंड लेवल पे जो ऑपरेशंस है वहाँ पे भी ये बेहतर होते जा रहे हैं, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को भी ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ से जो इंडिकेशन मिल रहा है यही मिल रहा है कि डे बाय डे परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, और वाई ऑन वाई बेसिस पे ऑटोमेटिकली फिर आपको जो रिजल्ट्स है अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर येस बैंक में रिजल्ट्स में मैसिव आपको जंप देखने को मिला ना, तो इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस देखिए येस बैंक काफ़ी लोगों की रडार पे रहता है स्टॉक, और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जो मैंने आपको बताया था अमेरिकन बेस्ड फर्म है, उसने भी इसमें एंट्री बनाई है, वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो ये सारी चीज़ें यही कह सकती है कि यार इसको होल्ड करके चलना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही सारा पैसा, कहने का मतलब कि आप नए मार्केट में आए थे और आपको किसी ने बताया येस बैंक खरीद लीजिए, सारी की सारी कैपिटल इसमें लगा दी थी, फिर ये एक जगह अटक गया था, अभी आपको एक मौका मिला है कुछ पैसा निकालने का, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक। ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।